हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। आज का वीडियो ये मेरे एक क्लाइंट के ऊपर बेस्ड है। उनका नाम एक्सपोज ना करके मैं उन्हें रिया नाम से संबोधित करूँगी। एक्चुअली रिया मेरी सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनके एसपी के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। उनका एसपी उनको बीच रास्ते ही छोड़ के चला गया था। हाँ, उनकी मीटिंग हुई थी और पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने टाइम स्पेंड किया और फिर वो बीच रास्ते में ही उसे उतार के चला गया, कोई बहाना दे करके। उसके बाद उसके एसपी ने उसके कोई कांटेक्ट नहीं किया। एक दो दिन उसको लगा कि शायद बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी, इसलिए वो उसको छोड़ के गए हैं। उसने समझने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया था, कोई भी, पर कम्युनिकेशन नहीं था। ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन ना मैसेज उधर से आ रहा था। अगर ये करती थी तो इनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो ये समझ गई कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शायद मेरे एसपी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। शायद ये कुछ इसी वजह से मुझसे मिले थे कि वो कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन हमारी उस बीच बात नहीं हुई। तो शायद उन लोगों का यही डिसीज़न था। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। ऑफ़ कोर्स कोई इस तरीके से अपन को बीच रास्ते छोड़ के जाएगा बिना कुछ बताए, बिना किसी रीज़न के, तो ऑफ़ कोर्स अपन भी परेशान होंगे। अपन भी रीज़न ढूँढने लगेंगे कि भाई कम से कम ये तो बता दो कि हुआ क्या है, मुझसे गलती क्या हुई है। और मेरी जो ये सब्सक्राइबर है, मेरी जो ये क्लाइंट्स हैं, ये बहुत जेनरस हैं और मुझे पता है कि उन्होंने सिर्फ़ अपने रिलेशनशिप में दिया ही है। इन्होंने कुछ भी इन रिटर्न मांगा नहीं। सिर्फ़ एक टाइम के अलावा इन्होंने उन अपने एसपी से कभी कुछ नहीं मांगा। तो उन्होंने सारे टैरो रीडिंग उन्होंने ट्राई कर ली। उन्होंने दूसरे लोगों से भी गाइडेंस ले ली, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। देन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम, अगर आप मेरी लास्ट चॉइस हो, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। अदरवाइज़ अब मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं शायद अपनी लाइफ ही क्विट कर जाऊंगी या मैं कुछ और कर लूँगी, बिकॉज़ मुझसे ये चीज़ झिल नहीं रही है। मैं झेल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने उनसे टाइम लिया। देन हमने करीब 1 महीना मैंने उनके ऊपर काम किया, क्योंकि मैं 1 महीना टाइम लेती हूँ। 1 महीना मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि देखो, हमें हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ता है। डेस्परेशन में अगर अपन डेस्परेट हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर आपने अट्रैक्ट करी भी है तो वो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, वो चीज़ फिर से आपसे दूर चली जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ चाहिए अपने पास, तो आपको उस चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है। आपको अपना इनर वर्क करना ज़रूरी है। देन हुआ क्या कि मैंने उनसे टाइम लिया। 1 महीना हमने उनके ऊपर काम किया। कुछ गाइडेड मेडिटेशन उनको दिए, कुछ गाइडेड अफ़र्मेशन उनको मैंने दी, कुछ उनको विजुअलाइज़ेशन मैंने उनको टेक्निक मैंने खुद ने करवाई अपनी प्रेजेंस में। देन वो फिर भी डेस्परेट थी। डेस्परेशन उनका जा नहीं रहा था। वो बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। गाइडेड मेडिटेशन करती, फिर फ़ोन चेक करती, अफ़र्मेशन करती रोज़, फिर फ़ोन चेक करती। तो मैंने उनको रोका नहीं। मैंने उनको कहा कि भाई, आप अगर बार बार फ़ोन चेक करना चाह रहे हो तो आप करो, क्योंकि मैं जितना आपको रोकूंगी पर आपका मन फिर भी उधर ही भागेगा। आप अपने आप से ही चेक करेंगे, भले ही आपको कोई कितना ही रोके, चाहे कोई आपको कितना ही मना करे, लेकिन आप नहीं मानेंगे। मन करता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हुआ क्या, क्योंकि मुझे पता था कि कितनी बार आप फ़ोन चेक कर लोगे, आप कितनी बार आप मैसेज चेक कर लेंगे, आप कितनी देर वेट कर लेंगे। लाइफ तो आगे बढ़ती है। आपके रुक जाने से आपकी लाइफ नहीं रुकती है। आपके रुक जाने से आपके काम नहीं रुकते हैं। फिर क्या हुआ कि फाइनली जब वो थक गई कि नहीं हो रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है, मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, मैं अफर्मेशन भी कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ, उनका फ़ोन या मैसेज नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने थक हार के फ़ोन चेक करना छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने अफर्मेशन वगैरह करना नहीं छोड़ा, उन्होंने विजुअलाइजेशन नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ कि जब अब उनकी ये आदत हो गई कि अब वो फ़ोन चेक करती ही नहीं थी।
क्योंकि उनको पता था कि अब उसका मैसेज तो आएगा नहीं, ना उसका कोई कॉल आएगा। तो उनको यूज़लेस लगता था, फ़ोन को हाथ लगाना यूज़लेस लगता था। वो सिर्फ़ काम के लिए फ़ोन उठाती थी। वो उस उनके मैसेज सेक्शन पे जाती भी नहीं थी। उनकी प्रोफ़ाइल वो चेक भी नहीं करती थी। उन्होंने उनको स्टॉक करना भी छोड़ दिया, मैसेज चेक करना भी छोड़ दिया, उनके सेक्शन में जाना ही छोड़ दिया। फिर अचानक हुआ क्या? हाँ, उन्होंने उनका जो नोटिफ़िकेशन था ना उसको भी म्यूट पे डाल दिया। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि आए तो आ, नहीं आए तो भाड़ में जा, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है कि मैं अब और कुछ करूं। उनके ये वर्ड्स थे। जब हमारा सेशन ख़त्म हुआ, जब 1 महीना हो गया, तब उनका लास्ट सेशन ये था कि मैम थैंक यू, आपकी आपकी जो हेल्प मुझे मिली है उससे कम से कम मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि इतना टाइम लेने के बाद कि मुझे अब ये बंदा चाहिए ही नहीं। अगर ये मेरी लाइफ में वापस आता भी है तो मुझे क्लियर है कि मुझे अब इसका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसने मेरे साथ किया, अगर ये आगे कभी करता, अगर आफ्टर मैरिज मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कैसे सब कुछ मैं सहन करती। तो अब मुझे क्लियर हो चुका है, भले ही उसका फ़ोन नहीं आया, भले ही उसका मैसेज नहीं आया, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि मुझे ये तो नहीं चाहिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पे जाऊंगी। मैं अपना एक नया एसपी मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो आप बस मुझे उसका गाइडेड मेडिटेशन और गाइडेड जो भी आपकी टेक्निक्स है, आप बस मुझे वो दे दो। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए। उनका मेरे पास जब ये उनके वर्ड्स थे, तो मुझे पता था कि अब इन्होंने लेट गो कर दिया है, तो अब कभी भी इनके साथ मिरेकल हो सकता है। फिर तीसरे चौथे दिन उनका मेरे पास कॉल आता है कि मैम, मैंने फ़ोन चेक किया, उसका 3 दिन पहले ही उसका मैसेज आया हुआ था, मैंने उसका नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दिया था, तो मुझे पता ही नहीं चला। और उसका ये नोटिफिकेशन, उसका जो मैसेज था उनके एसपी का, वो ये मैसेज था कि आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे आज भी गिल्ट होता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, जो भी होगा हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने, मैम अब क्या मैसेज करना है? मैंने उनसे कहा, मैंने जो आपको अच्छा लगता है, देखो मैं किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, जो आपका मन करता है, जो आपको ठीक लगता है, आप वो करो। देन शी रिप्लाइड कि मैम ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे क्लियर हो गया है। अब ये भले ही कैसे भी आए मेरी लाइफ में, भले ही आके मेरे हाथ जोड़े, चाहे वो कुछ भी करे, नहीं चाहिए। मतलब अगर नहीं चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, चाहिए आपकी मर्ज़ी है, आपका एसपी आपके पास आ चुका है, अब आप कुछ भी करें, ये आपका मैटर है। देन उन्होंने उनको गुड बाय कह दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने हर चीज़ करी है, मैंने काफ़ी मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली बहुत ट्रॉमा मैं झेल चुकी हूँ, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आगे इस रिलेशन को कैरी नहीं कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बहुत सॉफ्टली और बहुत क्लियरली उनको मैसेज करके उनको उनको मना कर दिया। फिर हुआ क्या कि वो रिलैक्स थी। अब उनके अंदर ये गिल्ट नहीं था कि वो आ गए और मैंने उनको वापस से मना कर दिया, अब क्या होगा। अब वो बिल्कुल फ्री रह रही थी, अब उनको टेंशन ही नहीं थी। अब उनका फोकस था कि मुझे मेरी लाइफ में ट्रू सेल्फ चाहिए, मुझे ट्रू लव चाहिए, अब मुझे शॉर्ट टर्म रिलेशंस नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे बैक करना पड़े, जो मेरे को ट्रामा दे, ऐसा मुझे इंसान नहीं चाहिए। उनको कैसा इंसान चाहिए था, उन्होंने उसकी लिस्ट बनाई, उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर फोकस किया। फिर यकीन नहीं मानेंगे, एक्चुअली मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैंने उनको कहा था कि आप अपने आप को ओपन कीजिए, आप आइसोलेटेड मत रहो, आप अपने आप को ओपन करो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो साइट, इतने सारी एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे सोशल मीडिया पे इतना सारा स्टफ़ है, आप सब पे अपने आप को ओपन करो, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से तो मिरेकल होगा। देन हुआ क्या कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन से उन्होंने कनेक्ट किया और वहाँ से उनको उनका सोलमेट मिला। उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैम मुझे सोलमेट मिल गया है। अब जो उनका सोलमेट है वो यूके में डॉक्टर है। आगे से उन्होंने उसको अप्रोच किया, मेरी फ्रेंड को। उन्होंने उसके साथ जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उन्होंने उनको शेयर करी कि मुझे एक ऐसी ही गर्ल चाहिए थी, और मैं ये मेरी लिस्ट है,
उस बॉय ने उनको बताया, और जो उन्होंने बताया उस गर्ल को, एक्चुअली उस गर्ल की भी लिस्ट में वो सब कुछ मेंशन था। है ना ये मिरेकल? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे हेल्प करने को मिला उनकी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी से यही कहना चाहूँगी, सक्सेस स्टोरी के थ्रू मुझे आपको यही मैसेज देना है कि अपन जितना डेस्परेट होते हैं उतनी चीज़ें हमसे दूर जाती है। तो आप प्लीज़, जो भी सिचुएशंस आपके साथ हैं अभी, या जो भी आपके पास एकदम से सिचुएशंस आई हैं, आप उनको पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने आप को ट्रेंड करो, अपने माइंड को कन्विंस करो कि भाई सारे फैसले हमारे ही हक में होने हैं, सब कुछ हमारे ही हक में फ़ैसला होगा। तो जो लास्ट स्टेट होनी है हमारी, वो हैप्पीनेस और जॉय होनी है। सो डोंट वरी, हमें इस फेज़ से बाहर निकलना है, और इस फेज़ से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आप अपने आप को टाइम दोगे, आप अपने माइंड को कन्विंस करोगे। ऐसे टाइम पे आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा लव एंड केयर की आवश्यकता होती है, और ये लव एंड केयर आपको बाहर से नहीं मिलेगी। आपको सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन आपको कंप्लीट सपोर्ट नहीं मिलेगा। कंप्लीट सपोर्ट आपको ही अपने आप को देना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, यू लाइक द सक्सेस स्टोरी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता है, अगर आपको लगता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट भी मिलो। अगर आपको भी कोई गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई गाइडेड अफर्मेशन चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़िए। आई ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।